सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को बनाते। क्वेश्चन TRNA 31 31वां कोड है। सवाल नंबर ये 60 नंबर से आपके एग्ज़ाम में सवाल आया होगा, तो सवाल नंबर 60 से हम चलते हैं। सवाल नंबर 60 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से आप देखेंगे कि सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरी इस पाइप को 4 घंटे में खाली कर सकता है। कोई पाइप A है 5 घंटे में इसको भर सकता है, दूसरी पाइप B इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। भरना मतलब ये प्लस होता है, खाली करना मतलब ये माइनस होता है। यही काम करना है ना। तब कहता है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, बस इस तरह के सवाल को करने के लिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए गुना बटा घटाव का प्रयोग करते हैं, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। गुना बटा घटाव, इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, गुना बटा घटाव मतलब गुना 5 गुना 4, घटाव दोनों का घटाव 5 में 4 गए 1 बटा 1। इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपका 20 होगा, यही 20 आंसर होगा और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया। जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो गुना बटा घटाव प्रयोग करना, आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, तुरंत आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61 पर आते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर होगा, उसको देखिएगा ध्यान से। बस आपको मेहनत करनी है अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, कितना आसान सवाल है। देखिए गुना बटा घटाव हमने प्रयोग किया, गुना बटा घटाव प्रयोग करने के बाद आपका आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना। सवाल कितना लंबा चौड़ा है कि कोई पाइप एक किसी टंकी को 5 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटा में खाली करता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दीजिएगा तो टंकी कितने देर में खाली हो जाए। सवाल बहुत लंबा है, लेकिन इसको बनाने के लिए तुरंत 2 सेकंड की जरूरत है, 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान। सवाल में 61 नंबर सवाल का आता है। क्या ध्यान से आप देखिएगा सवाल को और बना के आप आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या होता है, फिर हम सवाल को का सोल्यूशन करते। सवाल में 61 का आता है, यहाँ पर देखिए। सवाल में 61 यहाँ कहता है कि 2 नल एक टंकी को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल C इसको 2 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं कि A है, B है और C है। ये 2 घंटा में भरता है और इसको 3 घंटा और 4 घंटा है। ये 3 घंटा में, ये 4 घंटा में, और तीसरा नल C इसको 2 घंटे में खाली कर देता है। खाली करना मतलब माइनस, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। तब कहता है यदि तीनों को एक साथ खोलिए तो कितने देर में टंकी भर जाएगी। तो कितने देर में हौज भर जाएगी इसको आपको बताना है। कि यहाँ सवाल कर रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दीजिए तो हौज कितने समय में भरेगा, ये बताना। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 2 को रहता तो गुना बटा जोड़, हम गुना बटा घटाव लगा लेते हैं। अगर 3 रहेगा तो कुछ नहीं करना, एलसीएम आप निकाल लीजिए। आप बताइए एलसीएम 3 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 12। एलसीएम निकालने का भी तरीका होता है। 4 को 2 काटा तो इसको छोड़ दिए, ये 4 हो गया। अब ये दोनों नहीं कटेगा, 4 3 12। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 4 बार में कटेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में कटेगा, बस। अब ये टोटल जो एलसीएम आया, तो टोटल आपका एलसीएम आया मतलब इतना ही भरना है, इतना ही काम करना है। ये भरता है 4 लीटर 1 मिनट में, ये भरता है 1 मिनट में 3 लीटर, और ये खाली करता है 1 मिनट में 6 लीटर। तो आप सोचिए, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, 4 3 7 लीटर भराता है, और ये 6 लीटर खाली कर देता है। तो रिजल्ट में आप बताइए कि कितना लीटर वो भराया। 1 ही लीटर भराया ना, तो 1 लीटर 1 मिनट में भराता है, टोटल 12 लीटर भरना है। तो समय कितना लगेगा, तो समय के लिए आप क्या करेंगे, 12/1 करेंगे। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 12 मिनट, यही आंसर होगा। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। 12 मिनट आपका आंसर हो गया, 12 मिनट आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, यही आंसर हो। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीका है। ये 3 4 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 12। इसको काटा 4 बार में, इसको काटा 3 बार में, इसको काटा 6 बार में। 4 भरा 3 भरा, 4 3 7 हो गया, और खाली किया कितना, 6। तो रिजल्ट क्या है, 1 लीटर एक्स्ट्रा भरा रहा है। 1 लीटर एक्स्ट्रा भरा रहा है तो 1 लीटर से कितना देर में 12 लीटर भर देंगे। समय के लिए भाग होता है, 12/1 कर दिए, 12 मिनट में ये भर जाएगा आपका आंसर। इतना ही काम करना, आपका रिजल्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। ये सवाल को देखिए, आप सवाल दिख रहा होगा, सवाल दिख रहा होगा तो इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। सवाल को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर सवाल बनाना आसान होता है। यदि आप सवाल को नहीं समझ पाते हैं तो फिर सवाल नहीं बनता है। सवाल को पहले समझने का प्रयास करेंगे। सवाल कहता है कि यदि 2 नल A तथा B एक हौज को 28 मिनट और 42 मिनट में भरता है। 2 नल A तथा B मान लेते हैं, यह 28 मिनट और ये 42 मिनट में भरता है। और तीसरा नल C इसको कहता है, तीसरा नल C यहाँ नहीं दिख रहा, हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। तीसरा नल C इसे 42 मिनट में खाली कर सकता है।
ये 42 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तब कहा था यदि तीनों को एक साथ खोल दीजिए तो कितने देर में टंकी भर जाएगी, ये कहा। तो सोचिए, ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, दोनों एक ही है। तो एक ही है तो ये जितना भरेगा उतना खाली करेगा, तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो बच गया कितना, ये जितना भर रहा है उतना देर में ये भर देगा, ये बचा एक्स्ट्रा बच गया। इसका आंसर 28 मिनट में भर जाएगा, यही आंसर होगा और कुछ नहीं करना। सोचिए ना जरा कि यहाँ पर आपका 3 नल लगा हुआ है, 3 नल लगा हुआ है। एक नल इसको खाली कर रहा है 28 मिनट में और दूसरा नल इसको भर रहा है 28 मिनट में और तीसरा नल इधर से चल रहा है, ये भर रहा है आपका, ये 42 है ना, ये 42 मिनट है, सॉरी 42 मिनट, और यहाँ पर ही 42 मिनट में ये भरता है, ये 28 मिनट में ये भरता है। आप सोचिए जितना ये पानी डाल रहा है उतना बाहर निकाल रहा है, उतना बाहर निकल गया। तो एक्स्ट्रा जितना ये भर रहा है वो तो जमा हो रहा होगा, ये जमा हो रहा है, तो ये 28 मिनट में भर पाएगा टोटल। तो ये दोनों माइनस ही कर रहा है, जितना भर रहा है उतना बाहर निकाल रहा है, तो 28 मिनट लगेगा पानी भरने में। यही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, तब तक इसको पढ़ेंगे, उसका हम सवाल को बनाते आगे। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल आप पढ़िए, हम भी पढ़ के सवाल को बनाते हैं और समझाते हैं। समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करेंगे, बताएंगे कि आप सभी को समझ में आ रहा है क्या। सभी को लिखेंगे, अगर समझ में आता है सभी को लिखिए, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हम और अच्छे से समझा सके। आप बताइएगा कि हम जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी लिखिएगा, आ भी रहा है तो भी लिखिएगा, बताइएगा कि आपको समझ में कितना आ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 63, हाँ 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल कहा था को और खो। यहाँ पर 63 नंबर सवाल कहा था को और खो, यहाँ को ले लिए और खो ले लिए। को और खो अलग अलग 9 घंटे और 15 घंटे में, 9 घंटे और 15 घंटे में कार्य को समाप्त कर सकता है यदि वो दोनों बारी बारी से काम करें और कार्य का प्रारंभ को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। आप जानिए टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी 99% मिलता जुलता सवाल होता है। बस यहाँ पर कहना क्या चाहता है समझिएगा। जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़े, कोर्स पूरा नहीं भी किए, उसको भी समझ में आ जाएगा। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए, समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे इसको समझिए। हम कम सवाल आपके एग्ज़ाम में देते हैं, एक ही टाइप का 4-5 दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का आता है कि सर एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए अलग अलग टाइप का सवाल दिए। नहीं, आपको हमको सिखाना है, आपको सिखाना है। आप सीखिएगा तब जब एक टाइप का 4-5 सवाल लगेगा। ऐसा नहीं कि आज हम ये चैप्टर का दे दिए एक सवाल, दूसरे चैप्टर का यानी 50 सवाल है 50 तरह का दे दिए, एक भी सवाल समझ नहीं आए। इसलिए एक टाइप का सवाल हम देते हैं ताकि आपको समझाना है। और उसके बाद जब 100 टेस्ट आप दे दीजिएगा तो फिर आपको किसी प्रकार का सवाल मिल जाए उसको आराम से हल कर पाइएगा और सवाल बन जाएगा। तो चलिए सवाल को हम सिखाते हैं बारी बारी में। यह सवाल को स्टूडेंट समझते हैं बहुत भारी है, लेकिन इतना आसान सवाल है, इतना आसानी तरीका से आपको हम समझाएंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान से देखते रहिए। सवाल यहाँ का आता है को 9 घंटे में और खो 15 घंटे में, और बारी बारी से काम करेगा। कहने का मतलब दो लड़का अगर क्लास करने आया तो बारी बारी से काम करेगा। मतलब एक लड़का एक दिन काम किया तो दूसरा लड़का गायब है, और दूसरा लड़का दूसरे दिन काम किया तो पहला लड़का गायब हो गया। उस तरह से काम करेगा तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा। तो कुछ नहीं करना, इसके एलसीएम आप निकालिए। एलसीएम 45, 9×5 = 45, 5 बार में, 15×3 = 45, 3 बार में। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना 45 रुपया टोटल काम करवाना है। 1 घंटा या 1 मिनट या एक दिन में 5 रुपया ये कमाता है। एक दिन में ये 5 रुपया कमाता है। हमने 5 लिख दिया, ठीक है। पहला दिन ये काम कर लिया और ये फिर काम करके चला गया, क्योंकि अल्टरनेट बोला एक दिन छोड़कर एक दिन। फिर दूसरा दिन आया, ये 3 रुपया कमा लिया। 5 दिन 8 रुपया, ये 2 दिन, यानी 2 दिन में 8 रुपया काम होता है। 8 रुपया का काम करने के लिए 2 दिन की जरूरत पड़ता है। हमको कमाना है टोटल 45। तो 8 में आप कितने से गुना कर पाएंगे कि 45 तक नहीं तो 45 के करीब आप पहुंच सकते हैं। तो आप बताइए कि 8 में कितना से गुना कीजिएगा तो 45 के करीब पहुंच जाएगा। 5 से गुना कीजिए 8×5 = 40 होगा। अगर 6 से गुना कीजिए 8 से 48 हो जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं जाना है, आपको उसके पीछे रहना। तो पीछे रहना, 5 से गुना कर लेते हैं इस तरफ, तो 5 से गुना इस तरफ भी कर लेते हैं। यानी 40 रुपया की कमाई 10 दिन में हो गया।
10 दिन में 40 रुपया की कमाई हो गया, लेकिन टोटल कमाना कितना है? 45 रुपया। तो टोटल 45 रुपया कमाना है, तो शेष बच गया कितना आपके पास? शेष बच गया 45 रुपया कमाना है, 40 रुपया आपने कमा लिया, शेष 5 रुपया। 5 रुपया की और कमाई करनी है, तो 5 रुपया की कमाई करने के लिए पहले ऊपर वाला आएगा। इसका औकात देखिए, एक दिन में 5 रुपया कमाता है और बचा भी है 5 रुपया, इसका मतलब 5 रुपया वो कमा देगा। तो 5 रुपया वो कमा देगा, तो कितने दिन की जरूरत पड़ेगी? 1 दिन और समय लगेगा। 5 रुपया कमाने में 1 दिन और समय लगेगा, तो टोटल समय कितना लगा? 10 दिन यहाँ पर लग गया और 1 दिन यहाँ पर लगेगा, टोटल मिलाकर 11 दिन होगा। यही आंसर 11। समझ में आ गया? फिर से एक बार सुन लीजिए। सवाल कहता है को किसी कार्य को 9 दिन में और खो उसी कार्य को 15 दिन में। एलसीएम कितना निकालिए? 45। 9 से काटे 9 पचे 45 हो गया और 15 से काटे 15 तिया 45 हो गया। ये अल्टरनेट काम करे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। इसका मतलब पहला दिन 5 रुपया कमाएगा तो दूसरा दिन 3 रुपया कमाएगा। 8 रुपया कमाने के लिए कितने दिन की जरूरत पड़ गई? 2 दिन का। 8 रुपया कमाने के लिए 2 दिन की जरूरत पड़ गया, तो 8 में हम कितने से गुना करेंगे कि 45 के करीब पहुंच जाएंगे? तो आप बोलेंगे 5 से गुना कीजिए ना, 45 के करीब पहुंच जाइएगा। तो 8 पंचे 40 रुपया कमाने के लिए आपको इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा, 10 दिन का जरूरत पड़ गया। यानी 10 दिन में 40 रुपया कमाई हो गया, तो शेष बचा कितना आपका? शेष बच गया, टोटल 45 कमाना था तो शेष बच गया 40 रुपया, शेष बच गया 5 रुपया। तो 5 रुपया बचा, तो 5 रुपया यहाँ पर भी बचा, 5 रुपया इसका भी औकात है। 1 दिन में पूरा कर पाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 1 दिन और समय चाहिए, तो 10 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 11 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही उत्तर हो गया, ये आंसर समझ में आ गया। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, सवाल आगे लेके चलिए। सवाल ये 64 नंबर पर आइए, 64 पर आइएगा। 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए वीडियो को देखिए, आराम से समझ में आ जाए। 64 पर हम चलते। 64 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, 64 नंबर सवाल कहता है कि ए एक कार्य को 20 दिन में, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में पूरा करता है। अब उसके बाद कहता है एक उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी काम करे। मतलब एक काम को करता है, ए रोज काम करता है, एक दिन इसके साथ बी काम करेगा और अगला दिन ए तो आएगा लेकिन इसके साथ सी आ जाएगा। इस तरह से काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि आपके पास 3 लेबर है, 3 लेबर में से ए को बोले हैं रोज काम करना है, लेकिन बी और सी को किसी न किसी को लेके आना है। तो ए रोज आएगा और पहला दिन बी को लेकर आएगा, फिर दूसरा दिन ए तो पहुंचेगा लेकिन किसको लेकर आएगा? सी को लेकर आएगा। तो इस प्रकार से काम करेगा तो सारा कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 20 15 12 का एलसीएम 60 होगा। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, कोई दिक्कत नहीं। कहा ए के साथ एक दिन बी, यानी एक पहला दिन आएगा तो 3 रुपया कमाएगा, लेकिन इसके साथ मिलके कमाएगा तो 3 + 4 यानी पहला दिन यानी फर्स्ट डे जो होगा इतना कमाएगा। सेकंड डे होगा, ये 3 रुपया आएगा, ए आएगा लेकिन लेकर आएगा किसको? सी को, यानी 3 रुपया की कमाई होगा किसके साथ? 5 रुपये के साथ, यानी सेकंड डे होगा। यानी 2 दिन में इतना काम हो गया। समझ में आया? तो ये 7 ये 15, तो 15 और 7 सॉरी ये 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया, 8 7 15, यानी 15 रुपया की कमाई 2 दिन में पूरा हो गया। तो आप बताइए कि 60 रुपया टोटल कमाना है, तो यहाँ 15 रुपया की कमाई 2 दिन में पूरा होता है, तो 15 में आप कितने से गुना कर देंगे कि 60 पूरा जाएगा? तो आप बोलेंगे 4 से आप गुना कीजिए, 4 से इस तरफ भी गुना कर लीजिए, यानी 60 रुपया की कमाई 8 दिन में हो गया। यही रिजल्ट हो गया, यही आंसर हो गया 8 दिन। समझ में आ गया? 8 दिन आपका उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। कहने का मतलब है कि पहला दिन ये आया, इसको लेकर आया, फिर दूसरा दिन आया, ये आया लेकिन इसको लेकर आया। इस प्रकार से काम करेगा तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, पहला दिन 7 रुपया, दूसरा दिन 8 रुपया, यानी 15 रुपया कमाने के लिए आपको 2 दिन की जरूरत पड़ा। तो यहाँ पर 60 रुपया कमाने के लिए 4 से गुना किया, इधर भी 4 से गुना कर दिया, तो आपका आंसर हो गया कि 8 दिन में पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ाइए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 65 नंबर सवाल आप देखिए, पढ़िए और समझिए, उसका फिर हम बना रहे हैं। सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएंगे, तब हम समझ जाएंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो गया। आप बताएंगे, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप
पढ़ के समझ के अगर इसको नहीं आत्मसमर्पण आप अपने आप में शामिल कर सकते तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल का था एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? कुछ नहीं करना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, सूत्र होता है दूरी बटा समय। 30 मीटर की दूरी 24 मिनट में 24 यहाँ डाल दी बस। लेकिन ये मीटर है और ये सेकंड है तो आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन आपको पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 से गुना करें, इस चीज़ को याद रखना। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करें। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको 6 बार में काट सकते हैं, इसको 4 बार में काट सकते हैं। बस यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही रिजल्ट हो गया, यही यहाँ 4.5 समझ में आ गया। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी है, यह उत्तर बनेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल ये 66 नंबर सवाल देखिए। 66 नंबर सवाल कहा था आपका, 66 नंबर क्वेश्चन उल्टा लेते हैं। 66 नंबर सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 66 नंबर सवाल आपका बोला जा रहा है यहाँ 65 हो गया 66। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटे में नियत दूरी तय करती है तो कार कितनी दूरी तय करेगी? कुछ नहीं करना। तो 66 दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पर कहता है कि चाल 54 किलोमीटर है और 15 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो गुना करके आप बताएंगे कि ये दोनों का गुणनफल क्या होता है, आपका रिजल्ट क्या होता है। सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपका आंसर क्या आता है। सूत्र का खेला है, सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो सवाल बनेगा, अन्यथा सूत्र याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बना पाएंगे, सवाल नहीं बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अगला सवाल को देखिए। सवाल नंबर 67 नंबर सवाल का था शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा दूरी, कोई दूरी है नहीं पता है, आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दूरी आया तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल यहां पर कर लिए। तो यहां पर आधी दूरी बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर दिए, फिर बोला शेष आधी दूरी, तो फिर आधी दूरी कह दिया किस स्पीड से, आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कुल मिलाकर 42 मिनट लगते हैं, कुल मिलाकर सवाल दिया है 42 मिनट। तो यहाँ पर आधी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी घंटा बनाना पड़ेगा। बस इसका सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। क्योंकि समय बराबर आधी दूरी 4 किलोमीटर, आधी दूरी 5 किलोमीटर, कुल मिलाकर 42 मिनट। अब इसको कटाइए, कटाने के बाद जो रिजल्ट होगा वही आंसर हो जाएगी। इसको लिखेंगे x/8, इसको लिखेंगे x/10, 42/60। सारे स्टूडेंट इसको हल करके बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या होता है। इसको हल तो कर सकते हैं, आपका ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका रिजल्ट बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। x का मान जो होगा वही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 68। ये 67 के बाद 68 नंबर सवाल है। 68 नंबर सवाल पर आइए, 68 नंबर सवाल कहता है आपका, 68 नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है आपका 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता तो इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता हो, ये सवाल बोलता है। तो यह सवाल सूत्र पर आधारित है, M1 गुना D1 बटा W1, M2 गुना D2 बटा W2। M1 मतलब ये आदमी होता है, घबराना नहीं, आदमी। D1 मतलब दिन होता है, दोनों तरफ वही है। W1 मतलब कार्य होता है, जो काम होता है। बस इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो 12 आदमी हमने लिख दिया। 12 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, 12 आदमी 4 दिन में हो गया, पूरा कर लिया। यहाँ W का मान नहीं दिया तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है इस कार्य के 8 गुने कार्य को, W का मान नहीं दिया तो W का मान 1 होता है, 1 मान लिया। इस कार्य के 8 गुने कार्य को, मतलब एक कार्य हुआ तो यहाँ 8 गुना कार्य होगा, तो 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में, समय आपका था 4 दिन,
तो आधा समय 2। आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कितना व्यक्ति मतलब x व्यक्ति लिए। बस हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको 2 बार में कटाइए, 2 बार में कटाइए, बस इसको हल कीजिएगा। हल करने के बाद आपका 12, ये 2 आ गया, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 12 गुना 16 आप कर लेंगे, आपका जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 दूना 12, लास्ट में 2 वाला आंसर होगा, तो 2 वाला आंसर 192 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। सूत्र पर आधारित है, सूत्र को आप लिखेंगे, उसको हल करेंगे, आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 पर चलते हैं। 69 69 नंबर सवाल कहा था क्या, ध्यान दीजिए। 69 नंबर सवाल यहां पर बोला जा रहा है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के भोजन सामग्री थी। यह सवाल भी M1 गुना D1, ये सब सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में ये सब सवाल रहता है, तो इसको बढ़िया से आप समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। M1 गुना D1, M1 गुना D1 मतलब क्या, M1 मतलब जितने आदमी है इसको डाल दीजिए, जैसे पिछला सवाल मैंने बोला था वही आदमी हो। D1 मतलब दिन, और उधर भी वही आदमी और दिन हो जाएगा। तो कहता है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए, तो 200 आदमी हो गए तो 200 डाल देते हैं। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के भोजन सामग्री थी, तो 200 गुना 31, 31 हो गया। बीच में बराबर है, बराबर हमने डाल दिया। फिर बोला यहाँ पर कि 27 दिनों के बाद, 27 दिन के बाद, मतलब कि 200 आदमी खाना खाया, और 27 दिन के बाद 200 गुना 27, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चला गया। 120 सैनिक चला गया, तो बचा 200 में 120 सैनिक चला गया, तो यहाँ बीच में प्लस देंगे, चाहे सैनिक चला जाए या आ जाए कोई मतलब नहीं है। 120 सैनिक चला गया तो बच गया 80 सैनिक। तब कहता है कि बाकी आहार कितने दिन अधिक चलेगा, तो बाकी आहार कितना दिन तक चलेगा या कितना दिन अधिक चलेगा, इसको x मान लेते हैं। बस इस x का मान निकालना है, आपका रिजल्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए 200 व्यक्ति के लिए खाना आपने 31 दिन की सामग्री तैयार किया था, लेकिन 27 दिन तक खाना खाया, उसके बाद 120 सैनिक भाग गया, तो बच गया कितना, 80। अब कितना दिन चलेगा, कितना के लिए क्या करेंगे, x, ये x का मान निकालिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरफ इसको ले आते हैं, 200 गुना 31 माइनस 200 गुना 27 बराबर 80x, 80x हो गया। 200 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 31 माइनस ये 27 हो गया बराबर 80x हो गया। बस इसका सॉल्यूशन करना, आपके स्क्रीन पर से सवाल को हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए 200 यहाँ पर आ गया, 31 और यहाँ 27, 4 हो जाएगा बराबर 80x हो गया। अब ये 0 0 खत्म हो गया, 2 बार में इसको काट सकते हैं, ये 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकले, 10। तो यही रिजल्ट हो जाएगा, 10 दिन चलेगा, यही आंसर हो जाएगा 10 दिन। समझ में आ चुका है, 10 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, आंसर 10 दिन होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, फिर दिक्कत आपको नहीं हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल में 70, सेम सवाल है, सेम इसी पर बैठेगा, सेम सवाल है, इसको आप बैठा के आंसर आप बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते हैं, इसको समझिए कि आपका आंसर क्या होता है। सवाल का था 70, 550 व्यक्तियों की सहायता कैंप में उपलब्ध सामग्री 28 दिन का। 70 नंबर सवाल का था, 550 व्यक्ति के लिए 28 दिन का भोजन सामग्री थी, 550 गुना 28 हो गया। अब उसके बाद कहता है उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ गया, तो यह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। ये तो और आसान है, 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ गया, तो मतलब 550 आदमी का खाना आपके यहाँ है। आप सोचो, आपके यहाँ 550 व्यक्ति के लिए 28 दिन का भोजन था, उसके बाद 150 आदमी और आ गया, मतलब 550 था, 150 और आ गया, तो कितना दिन चलेगा, कितना के लिए, x डाल दो, इक्वल टू कर लो, हल करिए। हल करने के बाद ये 550 गुना ये 28 हो गया बराबर ये 6, एक 700 हो जाएगा गुना x हो गया, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे, 7 चौक 28, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर 55 गुना 4 और यहाँ से 10 हो गया बटा 10। बस इसको हल करके आप सारे कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपका रिजल्ट क्या होता है, आंसर क्या होता है। हल कर सकते हैं, हल करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, और इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।